नमस्कार दोस्तों, मैं अमन कुमार, रेनबो कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। तो प्रिय छात्रों, आज हम लेकर आए हैं दो चारा वाला रैखिक समीकरण का अध्याय जो 3 है उसको प्रश्नावली 3.1। ठीक है, इसमें जितना भी क्वेश्चन दिया है उसको हम बारी बारी से सोल्व करेंगे और आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए आते हैं प्रश्नावली 3.1 के क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन आप लोगों को दिखाई दे रहा है। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है बढ़िया से समझेंगे आप लोग। चलिए, कह रहा है कि बोर्ड पर ध्यान देंगे। क्वेश्चन को कह रहा है कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, आफ्ताब जो है अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व। ठीक है, आफ्ताब नाम का कोई व्यक्ति है और वह अपने पुत्री से कहता है, ठीक है, पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। यानी 7 वर्ष पहले का बात कर रहा है कि अगर तुम्हारा जो आयु था, उम्र था, उसकी मैं 7 गुनी आयु का था। कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। कह रहा है कि अब से जो अभी अभी उम्र है उस उम्र से अगर जोड़ा जाए 3 वर्ष बाद तो मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो कह रहे क्या यह मनोरंजक है? इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है। बीजगणितीय रूप में और ग्राफीय रूप में इसको क्या करना है, हमें व्यक्त करना है। तो क्वेश्चन को आप लोग बढ़िया से ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा क्वेश्चन में क्या कर रहा है। सबसे पहले हम समझाना चाहेंगे आप लोगों को कि क्वेश्चन में बोल क्या रहा है। तो यहाँ पर तो हम लोगों को ये दिखाई दे रहा है प्रत्यक्ष रूप से, ना तो आफ्ताब का उम्र हमें कंफर्म पता है और ना ही उसकी पुत्री का। दोनों में से किसी का तो पता नहीं है, लेकिन रिलेशन दे दिया है दोनों का कि कैसे कैसे क्या है। तो मान लीजिए एक आफ्ताब है, ठीक है, आफ्ताब है, ये मेरा आफ्ताब हो गया, ठीक। और इसकी जो लड़की है एक है, लड़की जो है, ध्यान से देखेंगे सब समझ में आएगा। इसकी एक लड़की है, ये कौन है? आफ्ताब। कौन है? आफ्ताब है। और इसकी क्या है? आफ्ताब की कौन है? पुत्री है। क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। कह रहा है कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, यानी जो आफ्ताब ये है ये अपनी पुत्री से कहता है, यानी इससे ये बोलता है, ठीक है, इससे ये बोलता है कि 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व यानी 7 वर्ष पहले, ये बोल रहा है कि इससे कि 7 वर्ष पहले, ये जो बोल रहा है इससे कि 7 वर्ष पहले मैं तुमसे, यानी इसके जितना उम्र था, 7 वर्ष पहले जो जितना उम्र था, मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। कब? 7 वर्ष पहले। तो 7 वर्ष पहले का है या बाद का है? मान लीजिए कि हमारा उम्र अभी 10 बरस है या 20 बरस है। अगर हम बात करेंगे कि मेरा उम्र 10 वर्ष पहले कितना था, अभी वर्तमान में मेरा उम्र मान लीजिए कितना है? 20 वर्ष, ठीक है, उम्र कितना है? 20 वर्ष है। और कहेंगे कि 10 वर्ष पूर्व कितना था, तो 10 वर्ष पूर्व का मतलब पहले, पूर्व का मतलब क्या है? पहले, ठीक है, पूर्व मतलब पहले, या तो पश्चात कहेगा, ध्यान देंगे, पश्चात कहे या बाद कहे, पश्चात कहे या बाद कहे,
तो ओ क्या होगा, बाद वाली। जो पश्चात का मतलब वही हो गया, एक ही चीज हो गया। यहाँ पर एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि देखिए पूर्व कहेगा तो जो वर्तमान उम्र रहेगा, आपकी वर्तमान उम्र आपको पता रहना चाहिए, तभी या तो पूर्व का निकाल सकते हैं वर्तमान उम्र, पूर्व का उम्र निकाल सकते हैं या बाद का उम्र निकाल सकते हैं। तो मान लीजिए हमारा उम्र अभी कितना है, 20 वर्ष है। अगर हम कहेंगे 5 वर्ष पूर्व मेरा उम्र कितना था, तो 5 वर्ष पूर्व का मतलब 5 वर्ष पहले ना, तो इसमें 5 घटाएंगे तब तो पता चलेगा कि यानी कितना वर्ष के थे, 15 वर्ष के। अगर मेरा अभी उम्र कितना है, 20 वर्ष है, ठीक है, और कहेंगे कि 8 वर्ष बाद कितना मेरा उम्र हो जाएगा, तो अभी के उम्र में अगर 8 ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, तब तो पता चलेगा यानी कितने वर्ष का हो जाएंगे 8 वर्ष बाद, 28 वर्ष का। तो क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो पूर्व या पहले जो भी दिया है क्वेश्चन में, उसको देखने से पहले, उसको समझने से पहले हमें वर्तमान की उम्र का पता होना चाहिए, तभी कुछ कर सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि न तो आफ्ताब के वर्तमान उम्र पता है और न इसकी पुत्री की वर्तमान उम्र हमको पता है। ध्यान देंगे, ठीक है। क्वेश्चन को फिर से आप लोग देखेंगे, पढ़ेंगे, हर एक स्टेप समझ में आने वाला है। कह रहा है कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, ठीक है, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आफ्ताब की वर्तमान उम्र हमें पता नहीं है, ठीक है, तो इसका भी मानेंगे और पुत्री का भी वर्तमान उम्र हमें पता नहीं है, इसका भी मानेंगे। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे आप लोग, हम बता रहे हैं। अभी हम मान लेते हैं कि आफ्ताब की वर्तमान उम्र कितना है, 1 वर्ष है, और आप लोगों को पता है कि 2 चर वाला रैखिक समीकरण है, ठीक है। तो और इसकी पुत्री की वर्तमान उम्र हम मान लेते हैं y वर्ष है, कितना है, y वर्ष, अभी अभी, ठीक है, अभी अभी उम्र किसका, दोनों को पता नहीं है, तो हम x और y मान लिए। आप लोग कुछ भी मान सकते हैं, x y z p q r s जो भी है। तो ध्यान देंगे, करे कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, अभी कहता है इससे कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो 7 वर्ष पूर्व कह रहा है, तो 7 वर्ष पीछे जाएंगे। तो अभी उम्र कितना है भैया, 1 वर्ष है, और 7 वर्ष पहले जाना है, तो अभी के वर्तमान उम्र में से 7 घटाएंगे तब तो 7 वर्ष पीछे जाएंगे। तो यहाँ पर 7 वर्ष पूर्व, आप लोग को ये एग्जाम्पल समझा रहा हूँ, 7 वर्ष पूर्व आयु या उम्र बोल सकते हैं। तो अभी बताइए वर्तमान में उम्र कितना है, वर्तमान आफ्ताब की आयु कितना, 1 वर्ष। 7 वर्ष पूर्व कितना हो जाएगा, अभी के उम्र में से, अभी की उम्र कितना है, 1 वर्ष, और उसमें से 7 वर्ष पहले का निकालना है, तो -7 करेंगे तब तो पता चलेगा। समझ में आया। अब उसी तरह से यहाँ पर देखिए वर्तमान पुत्री की उम्र यहाँ पर कितना है, कितना माने हैं, 1 y वर्ष माने हैं। अब देखिए तो जब 7 वर्ष पूर्व का बात हो रहा है, तो दोनों का पीछे 7 वर्ष ले जाएंगे। तो यहाँ पर कितना है, y वर्ष है, तो 7 वर्ष पूर्व कितना हो जाएगा उम्र इसका भी, 7 वर्ष पूर्व आयु। अब बताइए अभी कितना इसका उम्र है, y वर्ष, और 7 वर्ष पहले का निकालेंगे तो इसमें से 7 घटाएंगे तब तो पता चलेगा। बताए थे कि मेरा उम्र मान लीजिए अभी 20 वर्ष है, ठीक है, अभी मेरा उम्र कितना है, 20 वर्ष है। अगर जाएंगे कहेंगे 5 वर्ष पूर्व कितना था, तो 5 घटाएंगे तब तो पता चलेगा, यानी कितना वर्ष के थे, 15 वर्ष के थे। अभी वर्तमान उम्र मान लीजिए 20 वर्ष का मेरा है। अगर बात करेंगे कहेंगे कि 5 वर्ष बाद कितना मेरा उम्र होगा, तो अभी के उम्र में से 5 जोड़ेंगे तब तो पता चलेगा कि 5 वर्ष बाद मेरा उम्र कितना होगा, 25 वर्ष होगा। तो देखिए पूर्व निकालना हो या बाद निकालना हो, उससे पहले हमें वर्तमान उम्र पता होना चाहिए। तो हमें पता चल गया। तो चलिए 7 वर्ष पूर्व आयु कितना हो जाएगा, अभी की उम्र में से 7 वर्ष घटाएंगे, इसको भी पीछे ले जाएंगे, ठीक, कोई दिक्कत। चलिए अब आते हैं एग्जाम्पल, इतना समझ चुके होंगे आप लोग। चलिए अब क्वेश्चन को बढ़िया से समझा कर बनाते हैं, ध्यान देंगे।
कुछ भी नहीं है, समझ में आ जाएगा, सब चीज समझ में आएगा। चलिए, तो यहां पर मानेंगे, ठीक है, हल जो सॉल्यूशन कर रहे हैं इसका मानेंगे कि माना कि आफताब जो है, आफताब की वर्तमान आयु, माना कि वर्तमान आयु जो आफताब की वर्तमान आयु कितना है, 100 वर्ष मान लेते हैं। कितना है? 100 वर्ष। अभी वर्तमान में कितना है? 100 वर्ष, क्योंकि हमें पता नहीं है कि उसका करेक्ट कितना वर्तमान में उम्र है। और पुत्री की वर्तमान आयु, पुत्री की वर्तमान आयु मान लेते हैं y वर्ष। ठीक, अब देखिए यहां पर ध्यान देंगे, प्रश्न में जो कह रहा है, प्रश्न से जो बोल रहा है, पहला स्थिति में आप लोग खुद देख सकते हैं। पहली स्थिति में जो बोल रहा है कि 7 वर्ष पूर्व, तो 7 वर्ष पूर्व जो ही बोला तो दोनों को उम्र के 7 वर्ष पीछे लेकर जाएंगे। तो अभी वर्तमान में आफताब कितना वर्ष का है? 100 वर्ष का है। तो 7 वर्ष पूर्व, यानी लिखेंगे यहां पर 7 वर्ष पूर्व उम्र या आयु लिख सकते हैं। ठीक है, तो दोनों का निकालेंगे। तो बताइए अभी आफताब की वर्तमान उम्र कितना है? 100 वर्ष है। तो 7 वर्ष पहले कितना हो जाएगा? अभी की उम्र में से 7 घटाएंगे तो पता चल जाएगा, कोई दिक्कत? चलिए, और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु कितना है? y वर्ष। 7 वर्ष पहले लेकर जाएंगे तो अभी की उम्र कितना है? y वर्ष है। ठीक, और 7 वर्ष पहले लेकर जाएंगे तो कितना हो जाएगा? x माइनस वाई। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर मैंने यही लॉजिक है, कह रहा है कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है, आफताब की उम्र ये है और उसकी पुत्री का उम्र ये है। 7 वर्ष पहले जब बोला है तब ना, तो ध्यान देंगे, कहता है कि 7 वर्ष पूर्व, तो दोनों का 7 वर्ष पूर्व हो गया, चला गया 7 वर्ष पीछे उम्र दोनों का। चलिए, कह रहे कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, यानी ये आफताब है, ये इसकी पुत्री है, ये जो है इससे कहता है कि मैं तुमसे 7 वर्ष पूर्व, तो दोनों का 7 वर्ष पीछे लेकर गए हैं। कह रहा है कि मैं ये बोल रहा है कि तुमसे, ठीक है, 7 वर्ष जब पहले लेकर के दोनों का उम्र, ठीक है, इक्वल कर दिए। अब यहाँ पर ध्यान देंगे कि जब कह रहा है कि मैं तुमसे, यानी ये बोल रहा है इससे कि तुमसे 7 गुनी आयु का था। कब? 7 वर्ष पहले जो उम्र मेरा, इसका जो उम्र था, इससे अपनी पुत्री से ये कह रहा है कि 7 गुनी आयु का था। तो अब बताइए, जब दोनों को बराबर कर रहे हैं तो इधर 7 से गुणा करेंगे तब तो बराबर होगा। समझ में आ रहा है? ये कह रहा है जब दोनों का उम्र, यहाँ पर ध्यान देंगे, जब दोनों का उम्र हम बराबर कर रहे हैं यहाँ पर, तो बराबर करने के लिए क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व जो आयु था, मेरा जो उम्र था तुमसे, ये कह रहा है कि 7 गुना था। तो दोनों का जब उम्र बराबर कर रहे हैं तो ये कह रहा है कि 7 गुना था। तो बताइए दोनों का उम्र जब बराबर करेंगे तो इधर 7 से गुणा करेंगे तब तो पता चलेगा। ठीक, चलिए इसको ध्यान देंगे, तो इसको करेंगे तो x माइनस 7 बराबर, इसमें इससे करेंगे 7y माइनस 7 49, और इसको इधर करेंगे, इसको इधर करेंगे, तो यहाँ क्या होगा? x इधर ई आएगा माइनस 7y, और ई इधर जाएगा तो माइनस 49 और प्लस 7 होगा। अब यहाँ पर ध्यान देंगे कि x माइनस 7y बराबर, इसको घटाएंगे तो कितना होगा? माइनस 42। तो ये कौन सा समीकरण हमारा बन गया? समीकरण 1। कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहाँ पर बढ़िया से ध्यान देंगे आप लोग, कोई भी दिक्कत समस्या नहीं होगी, आप लोग बढ़िया से ध्यान देंगे। ठीक है, चलिए अब आते हैं जो अगला स्थिति जो दिया है, यहाँ पर ध्यान देंगे। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन में फिर कह रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद, अब फिर दे दिया,
अब से 3 वर्ष बाद बताइए। फिर दूसरी स्थिति यहाँ पर जो आ रहा है, दूसरी स्थिति जो हो रहा है, ध्यान से देखेंगे दूसरी स्थिति में क्या है। दूसरी स्थिति में कह रहा है कि 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। यानी दूसरी स्थिति में कह रहा है 3 वर्ष बाद उम्र ना, तो लिखेंगे 3 वर्ष बाद आयु, 3 वर्ष बाद आयु। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, अभी वर्तमान उम्र आफ्ताब का वर्तमान उम्र कितना है, x वर्ष है, ठीक, और उसकी पुत्री का कितना है, y वर्ष है, ठीक। ध्यान देंगे 3 वर्ष बाद आयु अगर निकालेंगे तो क्या होगा, अभी वर्तमान में उम्र आफ्ताब का कितना है, x है, 3 वर्ष बाद निकालेंगे तो अभी की उम्र जितना है उसमें 3 जोड़ेंगे तब तो पता चलेगा, ठीक। अब बताइए इसकी पुत्री के वर्तमान में उम्र कितना है, y वर्ष है, और कह रहा 3 वर्ष बाद, तो अभी की उम्र जितना है उसमें अगर हम 3 जोड़ेंगे 3 वर्ष तब तो 3 वर्ष बाद पता चलेगा, ठीक। अब देखिए अब दोनों के उम्र को बराबर करते हैं, तो बराबर किस शर्त पर होगा, यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार देखेंगे। अब कह रहा है कि 3 वर्ष बाद, दोनों का 3 वर्ष बाद लेकर चले गए आगे। अब कह रहा है क्वेश्चन में कि मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, कब, 3 वर्ष बाद। तो 3 वर्ष बाद ये बोल रहा है कि तुमसे, इससे, ये बोल रहा है इससे, ठीक है, जो आफ्ताब है इससे फिर बोल रहा है कि मैं तुमसे, ठीक है, 3 वर्ष यानी अभी की उम्र से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो बताइए अभी इसका 3 वर्ष बाद दोनों का लेकर चले गए। अब एक बोल रहा है कि 3 वर्ष बाद मैं तुम्हारे जितना उम्र था उससे, ठीक है, जितना उम्र तुम्हारा अभी है उससे मैं 3 गुनी आयु का था 3 वर्ष बाद। तो 3 गुनी आयु का 3 गुना अधिक है, तो इसमें 3 से गुणा करेंगे तब तो दोनों को बराबर होगा, ठीक। तो यहाँ पर अब देखिए x प्लस 3 बराबर इसको करेंगे 3y और प्लस 3 के 9, तो इसको करेंगे कितना होगा, x इधर से आएगा माइनस 3y और बराबर 9 है तो 9, और इधर से 3 इधर जाएगा तो माइनस 3, तो क्या हो जाएगा x माइनस 3y और बराबर 9 में से 3 गया कितना बचेगा 6। ये कौन सा समीकरण हो गया, 2, समीकरण 2, ठीक। तो इस स्थिति को बोला है कि बीजगणितीय और ग्राफीय रूपों में व्यक्त करना है, तो ये हो गया। अब इसके बाद में बीजगणितीय विधि से हल करना होगा, तो बीजगणितीय विधि से हम लोग हल कर सकते हैं। इसको हल करने का तरीका भी बताए हैं, तीनों विधि बता चुके हैं वीडियो, पिछले वीडियो में आप लोग देख लीजिएगा। और उसके बाद में ग्राफीय विधि से अगर हल करना है तो ग्राफीय विधि से भी आप लोग यहाँ से हल कर सकते हैं, ठीक। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, यहाँ तक डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए आप ध्यान देंगे, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, ठीक, ध्यान देंगे। क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। कह रहा है कि एक क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले, ठीक है, 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदे, ठीक है। यानी एक जो क्रिकेट टीम के जो कोच होता है वो एक कोच ने 3900 रुपया में 3 बल्ला और 6 गेंद खरीदी, ठीक है, 3 बल्ला खरीदा और 6 गेंद खरीदा। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 2 गेंद, ठीक है, 1300 रुपये में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना है। जैसे कि ज्यामितीय बस केवल वहाँ तक लाके समीकरण तक लाकर, और उसको जो बीजगणितीय विधि से बनाना है तो बीजगणितीय, या उसको ग्राफीय विधि से वहीं तक व्यक्त कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद में मान लीजिए पूछ दिया कि एक बल्ला, एक जो गेंद है कीमत निकालने के लिए, तो उसके बाद में आप लोग सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए आते हैं, इसको ध्यान से देखेंगे। कह रहा है कि फिर से देखेंगे, सुनेंगे कि क्रिकेट टीम के एक कोच है, ठीक है, क्रिकेट टीम के क्या है, एक कोच है, ठीक है, ध्यान देंगे। क्रिकेट टीम के एक जो है क्या है, कोच है, ठीक है। और उसने क्या किया है कि एक क्या क्या खरीदा है, ध्यान देंगे। 3900 रुपये में 3 बल्ला, ठीक है, 3 बल्ले
और 6 गेंद, 6 गेंद जो खरीदा है वो कह रहा है कि दोनों का रेट मिला के यानी 3 गो बल्ला, ठीक है, और 6 गेंद दोनों के रेट मिला के जब दोनों का दाम मिलाया है तो उसका कितना हुआ है 3900 रुपया में, ठीक है। 3900 रुपया में क्या हुआ है वो खरीदा है। ध्यान से देखेंगे आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे आप लोग कि बोल रहा है कि 3 बल्ला और 6 गेंद 3900 रुपया में खरीदा गया है। और फिर बाद में बोल रहा है कि एक और बल्ला, ठीक है, एक बल्ला, ठीक है, और 2 गेंद, 2 गेंद दोनों का रेट मिलाकर हुआ है कितना रुपया में खरीदा है, तो खरीदा है 1300 रुपया में, ठीक है। कितना में खरीदा है 1300 रुपया में। तो यहाँ पर ना तो हमें बल्ला की कीमत पता है ना गेंद की कीमत पता है, ठीक है। ये तो पता है कि 3 बल्ला खरीद रहे हैं और 6 गेंद जब खरीद रहे हैं तो हमको कितना रुपया लग रहा है 3900 रुपया। और एक बल्ला और जब 2 गेंद खरीदते हैं तो दोनों का रेट मिलाकर कितना होता है 1300 रुपया। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, क्वेश्चन को बढ़िया से देखेंगे, सब समझ में आने वाला है। तो यहाँ पर बताइए कि हमें क्या चीज़ का रेट पता नहीं है, बल्ला है और गेंद है, यही ना, जो खरीदा है उसी के बारे में हम पता लगाएंगे। तो ना तो बल्ला की कीमत पता है ना ही गेंद की। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, क्वेश्चन में सोल्व कर रहे हैं क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए मान लेते हैं कि क्या क्या पता नहीं था बल्ला और गेंद की कीमत। तो मान लेते हैं, ठीक है, माना कि एक बल्ले की कीमत, बल्ले की कीमत या मूल्य जो भी लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है। माना कि एक बल्ले की कीमत कितनी है 100 रुपया है। कितना है 100 रुपया, ठीक। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, एक बल्ला की कीमत है 100 रुपया, ठीक, और एक गेंद की कीमत, गेंद की कीमत y रुपया है, ठीक है। आप लोग बोलिएगा कि सर केवल 1 से y मान रहे हैं। आप लोग ये नहीं, अपना नाम भी मानकर आप लोग बना सकते हैं। अपना एक जगह पर मान लेंगे कि जो भी है, जो भी मान सकते हैं, P Q R क ख ग घ जो भी आप लोग मान सकते हैं, A B C D कुछ भी मान सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पर देखिए, माना कि एक बल्ले की कीमत कितना है 100 रुपया है, एक गेंद की कीमत कितना है y रुपया, हम मान लिए अपने से। तो पहली जो स्थिति है, पहली स्थिति में ध्यान देंगे आप लोग। पहली स्थिति में क्वेश्चन में आप लोग देखेंगे, पहली स्थिति में क्या दिया है कि कह रहा है कि क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ला तथा 6 गेंद खरीदा। 3 बल्ला और 6 गेंद का जब दाम जोड़ते हैं तो कितना रुपया आता है हमें 3900 रुपया। तो बताइए पहली स्थिति में जो है क्वेश्चन में, तो एक बल्ला की कीमत कितना है 100 रुपया है, तो 3 बल्ला का कितना हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पर ध्यान देंगे, ठीक, कि एक कलम का जो दाम है, एक कलम का दाम है 5 रुपया, ठीक। अगर हमें 3 कलम का निकालना होगा तो क्या करेंगे, एक कलम का जितना दाम है उसमें 3 से गुणा करेंगे तब तो पता चलेगा। तो यानी कितना निकल जाएगा 5 गुणे 3 यानी 15 रुपया। समझ में आ रहा है। मान लीजिए एक कॉपी का कीमत है 10 रुपया, एक कॉपी का कीमत कितना है 10 रुपया, और हमें 5 कॉपी लेना है, तो कैसे दाम निकालेंगे, यानी जितना एक कॉपी का कीमत है उसमें जितना लेना है उससे गुणा करेंगे तब तो पता चलेगा। एक कॉपी का कीमत है कितना 10 रुपया, तो 5 को निकालना है, तो 5 गुणे कितना कर देंगे 10, यानी 5 दाम है 50 रुपया हमें देना पड़ेगा। तो उसी तरह से यहाँ पर ध्यान देंगे, एक बल्ले की कीमत कितना है 100 रुपया, तो यहाँ पर कितना बल्ला खरीदा है पहला स्थिति में। पहली स्थिति में आप लोग ध्यान देंगे, प्रश्न में जो बोला है पहली स्थिति में एक बल्ले की कीमत 100 रुपया है, तो उसी तरह के कितना बल्ला खरीदा गया है 3 बल्ला खरीदा गया है, तो 3 बल्ला की कीमत कितना हो जाएगा, यानी 3 गुणे x, क्योंकि एक बल्ले की कीमत 100 रुपया है और उसी तरह के 3 बल्ला खरीदा गया है, तो 3 गुणे x कर देंगे। फिर जोड़, यहाँ पर ध्यान देंगे 6 गेंद, यानी 6 गेंद
भी खरीदा है। तो बताइए एक गेंद की कीमत कितना है, y रुपया, तो 6 को गेंद के निकालेंगे तो कितना होगा, 6 गुणे y। और कह रहे कि दोनों का जब दाम जोड़ के हो रहा है तो कितना हो रहा है, 3900 रुपया। कितना हो रहा है, 3900 रुपया। तो इसको करेंगे तो कितना होगा, 3 में x से 3x अब प्लस 6 में y से करेंगे तो कितना, 6y अब बराबर 3900। समीकरण 1 हो गया। ठीक, अब ध्यान देंगे यहाँ पर दूसरी स्थिति में। देखिए दूसरी स्थिति जो बोल रहा है, एक बार और ये तो पहला बार खरीद कर आ गया है घर पर, फिर गया है खरीदने के लिए। तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि क्या क्या खरीदे हैं कोच साहब। उसी प्रकार की बाद में उसने एक और बल्ला यानी एक और बाला खरीदा, यानी एक बाला का कीमत कितना है, 100 रुपया। तो लिखेंगे x प्लस तथा उसी प्रकार की 2 गेंद खरीदा, यानी उसी प्रकार की 2 गेंद, यानी एक गेंद की कीमत कितनी थी, y रुपया। तो 2 को दूसरा एक बार जब गए हैं तो 2 गेंद खरीदे हैं, तो जितना खरीदे उतना गुणे, जितना दाम है एगो का उतना से गुणा करेंगे तब तो पता चलेगा। और इसमें बोला है कि बाद में उसने एक और बाला, तो एक बाला का कीमत लिख दिए, फिर प्लस उसी प्रकार की 2 गेंद, तो 2 गुणे y, क्योंकि एक गेंद की कीमत है y रुपये, तो 2 के 2 गुणे y। और दोनों का जब दाम जोड़ रहे हैं तो कितना रुपया हो रहा है, 1300 रुपया। वो दिए हैं 1300 रुपया। ठीक, तो यहाँ पर अब ध्यान देंगे आप लोग, इसको करेंगे तो क्या होगा, x प्लस 2 में y से करेंगे तो 2y बराबर 1300। ठीक, ये कौन सा समीकरण हो गया, समीकरण 2। ठीक, तो यहीं तक हमारा करना था। बोला है कि बीजगणितीय रूप में व्यक्त कीजिए तथा ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ के बाद आप लोग दोनों विधि से हल कर सकते हैं। इसका वैल्यू निकालना होगा तो निकाल सकते हैं, लेकिन ये निकलेगा शायद नहीं, लेकिन इसी समीकरण तक केवल छोड़ देना है। ठीक, अगर एग्जाम में मान लीजिए इससे रिलेटेड चाहे इस तरह का क्वेश्चन अगर आ जाता है तो बोल देगा कि एक बल्ला और एक गेंद की कीमत निकालिए, तो इसको समीकरण का आप लोगों को बताया गया हल करने का। ठीक, इस तरह का मान लीजिए इससे रिलेटेड थोड़ा हटके भी मिल सकता है, तो आप लोग को हड़बड़ाना नहीं है। जो भी है आप लोग तीनों विधि बता चुके हैं आप लोगों को। ठीक है, या अगर आप ये विधि से भी हल करेंगे तो x और y का मान निकल जाएगा। चलिए आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को देखा जाए। चलिए ध्यान देंगे, क्वेश्चन में हम पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन को कह रहा है कि 2 kg सेव, ठीक है, 2 kg सेव और 1 kg अंगूर का मूल्य किसी दिन, ठीक है, 160 रुपया था। जैसे कि कोई भी मार्केट हो, जहाँ भी पता किया हो गया होगा कि 2 kg सेव और 1 kg अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था। ठीक है, एक महीने बाद 4 kg सेव और 2 kg अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। कह रहा है कि 2 kg सेव और 1 kg अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, यानी मान लीजिए किसी दिन कोई व्यक्ति है, ठीक है, और एक फल दुकान पर गया और वह 2 kg सेव और 1 kg अंगूर जब लिया तो उसको 160 रुपये देना पड़ा। ठीक है, ये पता नहीं किया है कि सेव कैसे केजी था और अंगूर कैसे केजी है, ये हमको पता नहीं है। लेकिन कहा गया है कि जब 2 kg सेव और 1 kg अंगूर लिया गया है तो उसको कितना रुपया देना पड़ा है, 160 रुपया। फिर क्या किया वो लड़का, फिर गया 1 महीने के बाद फल खरीदने, और जब वह 1 महीने के बाद 4 kg सेव और 2 kg अंगूर जब खरीदता है तो उसे 300 रुपया देना पड़ता है। कितना रुपया देना पड़ता है, 300 रुपया। तो कह रहा है कि इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। इस स्थिति को बीजगणितीय और ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना है। तो ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन को। कह रहा है, फिर से बता रहे हैं कि 2 kg सेव और 1 kg अंगूर जब खरीदा जाता है तो हमें कितना रुपया देना पड़ता है, 160 रुपया। और बाद में जब 4 kg सेव और 2 kg अंगूर खरीदा जाता है तो हमें 300 रुपये देना पड़ता है।
तो कह रहा है कि इस स्थिति को बीजगणितीय और ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना है। तो यहाँ पर आप लोगों को ध्यान में ये होना चाहिए, ना तो हमें सेव का पता है कि 1 केजी सेव कितना का मिल रहा है, और ना ही अंगूर का रेट पता है। तो दोनों को नहीं पता है, तो जो चीज़ नहीं पता है उसी को ना पता किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देंगे, हम मान लेंगे, ठीक है, माना कि 1 केजी सेब का मूल्य x, ठीक है, हम मान लेते हैं कि माना कि 1 केजी सेब का मूल्य 100 रुपया है। मान लेते हैं कि माना कि 1 केजी सेब का मूल्य कितना है, 100 रुपया, ठीक, और 1 केजी अंगूर का मूल्य, ठीक है, 1 केजी अंगूर का मूल्य y रुपया, ठीक है, क्योंकि हमें दोनों पता नहीं है। ध्यान से देखेंगे, माना कि 1 केजी सेब का मूल्य कितना है, 100 रुपया, और 1 केजी अंगूर का मूल्य कितना है, y रुपया। ठीक, चलिए अब आते हैं पहली स्थिति जो है, पहली स्थिति में क्वेश्चन में जो दिया है, पहली स्थिति में आप लोग ध्यान से देखेंगे क्या है। तो पहला स्थिति में कह रहा है कि 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था। तो बताइए भैया, यहाँ पर 1 केजी सेब का मूल्य कितना है, 100 रुपया, तो 2 केजी का कितना होगा। तो पहले स्थिति में बताइए, 1 केजी का मूल्य कितना है, 100 रुपया, तो 2 केजी का कितना होगा। यहाँ पर ध्यान देंगे, मान लेते हैं कि 1 केजी सेब का मूल्य 10 रुपया था, ठीक है, 1 केजी कितना का मिल रहा था, 1 केजी का मूल्य कितना था, 10 रुपया, तो 2 केजी हमें लेना है तो कितना रुपया देना पड़ेगा, 20 रुपया। कैसे, 1 किलो के दाम में 2 से गुणा करेंगे तब तो पता चलेगा, 10 दूनी 20। मान लीजिए 1 केजी का मूल्य अगर 50 रुपया था, मान लेते हैं कि 1 केजी का मूल्य कितना है, 50 रुपया, तो हमें 2 किलो का निकालना होगा, तो कितना, 50 गुणे 2 यानी 100 रुपया, तब तो पता चलेगा। तो यहाँ पर उसी तरह से यहाँ पर ध्यान दीजिए कि 1 केजी सेब का मूल्य कितना है, 100 रुपया है, तो 2 केजी का निकालना होगा, तो 2 गुणे 1 होगा कि नहीं होगा, कहीं दिक्कत। चलिए अब यहाँ पर ध्यान देंगे, फिर कह रहा है और 1 केजी अंगूर का मूल्य, और 1 केजी अंगूर कितना लिया गया है, 1 केजी प्लस 1 केजी अंगूर का मूल्य कितना है, कितना माने हैं, y रुपया, तो y लिख देंगे। और दोनों का जब दाम जोड़ रहे हैं तो कितना उस दिन का मिला था, 160 रुपया लगा था। ठीक है, ध्यान देंगे, 100 कितना रुपया लगा था, 160 रुपया। तो यहाँ पर गुणा करेंगे कितना हो जाए, 2x प्लस y बराबर 160, ये समीकरण 1। कहीं दिक्कत। चलिए अब दूसरी स्थिति में यहाँ पर ध्यान देंगे। दूसरी स्थिति जो है आप लोग देखेंगे, दूसरी स्थिति क्या है, कह रहा है कि 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य कितना था, 300 रुपया। 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर दोनों का मूल्य कितना रुपया था, उस दिन लिया था तो 300 रुपया था। तो बताइए 1 केजी सेब का मूल्य कितना रुपया है, 100 रुपया। तो 4 किलो लेंगे तो 4 गुणे कितना होगा, 1 प्लस 1 केजी अंगूर का मूल्य कितना है यहाँ पर, y रुपया। तो कितना केजी लिए हैं, 2 केजी लिए हैं, तो 2 गुणे y। और जब दोनों का दाम जोड़े थे, दुकानदार कितना बताया था उस लड़कों को, 400 रुपया। कितना लगा था, 400 रुपया। चलिए नहीं सॉरी 400 नहीं 300 रुपया लगा था। ठीक, 300 रुपया। तो अब देखिए इसके बाद में हल करते हैं। चलिए 4 में x से करेंगे तो कितना होगा, 4x, और प्लस 2 में y से करेंगे तो कितना होगा, 2y, और बराबर इधर कितना है, 300 है तो 300। समीकरण कौन हो गया, 2। ठीक, अब इसके बाद में हल करना होगा तो आप लोग हल कर सकते हैं, और इसके बाद में पता चल सकता है कि 1 केजी सेब का मूल्य कितना है और 1 केजी अंगूर का मूल्य कितना है। लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि इसको बस बीजगणितीय और ज्यामितीय रूप में हमको क्या करना है, व्यक्त कर देना है। तो इसके बाद में आप लोग के हाथों में जो भी करना चाहेंगे कर सकते हैं, क्योंकि पहले वीडियो में बता चुके हैं। ठीक है, जो चीज़ बताया जा चुका है, बार बार एक चीज़ ही बताने से कुछ फायदा होने वाला नहीं है। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो के साथ।
तब तक के लिए बने रहिएगा हमारे साथ। और जो भी आप लोग को ऐसा लगे कि नहीं वीडियो हम लोग को समझ में आ रहा है, हेल्पफुल है, तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और अभी तक जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया करके हो सके तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा।